गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस को लेकर आए हैं। क्लास 9 के साइंस में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को। फिजिक्स का पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। तो विज्ञान को सभी कोई जानते ही होंगे कि इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं और मापन को कहते हैं मेजरमेंट। तो हम लोग आज विज्ञान के बारे में जानेंगे। मेजरमेंट की क्लास जो है आगे हम बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, हम साइंस को पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ों को जानना है। तो विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, तो जानते हैं क्या है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द से हुई है। जानिए ग्रीक क्या है। तो ग्रीक जो है एक यूनानी भाषा है, यूनान से लिया गया भाषा है। इसको इंग्लिश में हम ग्रीक कहते हैं। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द क्या है, सिंसिया। क्या कहते हैं, भाषा क्या है, सिंसिया। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा का एक शब्द है सिंसिया, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि जानने का मतलब है किसी चीज को विस्तृत रूप से जानना, उसके बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना। जैसे अगर हम कह दें कि गैस के बारे में बताइए, तो गैस के बारे में अगर हम नहीं जानते तो कुछ गैस कुछ नहीं है, हम बता ही नहीं सकते। तो अगर इसके बारे में जान लेना ही हो गया। अगर जान लेंगे तो ये गैस है, अगर नहीं जानते हैं तो गैस क्या है ये भी नहीं पता है। तो साइंस ये कहता है कि हम उस वस्तु के बारे में जान लें। और परिभाषा से क्लियर हो रहा है कि प्रकृति की क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति के बारे में पता ही होगा कि प्रकृति क्या है, ईश्वर देनी। पर ईश्वर देन जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वह सारी वस्तुएं प्रकृति देन कहलाती है। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोग द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अर्जित माने क्या होता है, प्राप्त करना। मतलब क्या, जब हम प्रकृति के अध्ययन से जो प्राप्त करते हैं और उसके प्रयोग द्वारा जब प्रमाणित हो जाता है, यानी हम जब प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को प्राप्त करते हैं, अर्जित कर लेते हैं और उसको प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं विज्ञान। दूसरे शब्द में हम कहते हैं कि मानव द्वारा, मानव माने हम लोगों के द्वारा परीक्षणों तथा प्रयोगों, जब हम टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण का हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट। तो टेस्टिंग करते हैं जब हम परीक्षण और प्रयोग दोनों, यानी टेस्ट और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से जब किसी भी वस्तु का या किसी भी प्राप्त किए गए विस्तृत ज्ञान के सुव्यवस्थित यानी पूर्ण रूप से संकलन को हम विज्ञान कहेंगे। क्या है कि मानव द्वारा परीक्षण माने टेस्टिंग तथा प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किए गए विस्तृत ज्ञान के, जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है, मतलब टेस्टिंग और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है, उसी का संकलन, उसी का कह सकते हैं क्या, समूह को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की खोज का, विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु जो है यह कब की बात है, 323 ईसा पूर्व की बात है। अरस्तु ने विज्ञान के बारे में बताया। इसी प्रकार हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं साइंस के बारे में। साइंस में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में। तो आज उसी प्रकार साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो फिजिक्स हम लोग 9th का पहला चैप्टर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको फिजिक्स के बारे में जानना है, लेकिन हम थोड़ा इन दोनों के बारे में बता ही देते हैं।
फिजिक्स जो है, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, बायोलॉजी को जीव विज्ञान। फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस शब्द से। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो एक फ्यूसिस शब्द है उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जैसा कि हम प्रकृति के बारे में ऊपर डिफाइन कर दिए हैं कि प्रकृति क्या है? ईश्वरीय देन है, ईश्वर से प्राप्त किया गया वस्तु है। तो प्रकृति, फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, अर्थात विज्ञान की वह शाखा। क्या है? एक ब्रांच है, इंग्लिश में इसको हम शाखा ब्रांच कहते हैं। ब्रांच जैसे अगर हम सपोज कीजिए कि एक पेड़ है मेरा, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, तो इन शाखाओं यानी विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें पदार्थ हो गया, पदार्थ को भी वस्तु भी कह सकते हैं। तो पदार्थ क्या है? जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, इंग्लिश में इसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के बारे में पता ही होगा, या जान लीजिए कि हमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता जो मिलता है उसे हम ऊर्जा कहेंगे। तो पदार्थ, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं द्वारा, परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को हम फिजिक्स कहते हैं। पदार्थ, ये सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं है पृथ्वी पर, जितनी वस्तुएं है वे सारी वस्तुएं क्या कराएगी? पदार्थ कराएगी। पदार्थ को ये जानिए कि जो वस्तुएं स्थान लेता है, जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें भार होगा, वो क्या है? पदार्थ होगा। जैसे मानव एक पदार्थ है। मानव कैसे पदार्थ है? अभी हम परिभाषा बताए कि जो स्थान, पदार्थ जो स्थान लेता हो, मतलब हम जो जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठ जाते हैं, मानव जहाँ बैठता है तो एक स्थान तो ले लिया, और जहाँ पे बैठा या जहाँ खड़ा हुआ एक स्थान ले लिया। उसके बाद हवा जो आ रही है उसकी रुकावट कर दिया, रुकावट डाला है। इसी कारण क्या है? मानव एक पदार्थ है। और पदार्थ और उसके गुणों के बारे में, ऊर्जा और उसके गुणों के बारे में जब हम विस्तृत रूप से उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या कहेंगे? उस फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं, तो फिजिक्स के आगे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई केमिया से। किससे? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है केमिया से। केमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है पदार्थ की अवस्था। हम लोग जब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं, वो केमिस्ट्री में आती है। बायोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव। तो जब हम जीवों के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं तो वो कहलाता है जीव विज्ञान। इन दोनों को तो हम आगे दूसरे बुक में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स के बारे में पढ़ना है तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक कहा गया एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं चीज समझ भौतिकी। एंशिएंट फिजिक्स को हम प्राचीन भौतिकी से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी के जनक थे न्यूटन महोदय। न्यूटन को हम सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं, और यह जो है 1900 ईस्वी के पहले की बात है। एंशिएंट फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन है, और यह 1900 पहले की बात है। हम लोग न्यूटन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन जो थे वह गति का नियम दिया था और गति के बारे में बताए थे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण की खोज की और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ये सारी चीज को हम पढ़ेंगे एंशिएंट फिजिक्स में, जैसे गति हो गया, गुरुत्वाकर्षण है, ये सारी चीज हम एंशिएंट फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आगे की क्लास में हम बताएंगे। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के को आधुनिक भौतिकी जो आजकल चल रही है, जैसे कंप्यूटर, यानी जितने भी सारे वस्तुएं का प्रयोग आज के युग में हम कर रहे हैं, वह हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर जितनी मशीनी युग है
वो क्या कहलाएगा, तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। इसके जनक थे एल्बर्ट आइंस्टीन। कब की बात है, 1900 ईस्वी के बाद की बात है। और एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये जान लीजिए कि वह एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत। इसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे अभी, और इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं E बराबर mc²। यह आइंस्टीन महोदय ने दिया था। इसके बारे में हम क्लास 11 और 12 पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ना है, हमको एंशिएंट फिजिक्स पढ़ना है, यानी कि न्यूटन के बारे में। तो एंशिएंट फिजिक्स की क्लास कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम आगे क्लास पढ़ाएंगे, आगे क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये आते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बता दिए हैं विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान के जनक कौन, ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका अर्थ बताना है। उसके बाद विज्ञान के जनक, उसके बाद है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ बताना है। उसके बाद फिजिक्स को कितने वर्ग में बांटा गया है, मैंने बता दिया है। उसके बाद मॉडर्न और एंशिएंट फिजिक्स के जनक कौन है। ये 7 ही क्वेश्चन का आंसर आप हमें लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। और जिसे भी कंफ्यूजन होगा साइंस को समझने में या साइंस के डिस्कस में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वह व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।